तो तूने टिकटॉक के यूएस बैन के बारे में सुना? हाँ, मैं सालों से तो सुनता आ रहा हूँ, अभी तक देखा नहीं है। नहीं, पर एक्चुअली अब वो यूनानिमसली बिल अप्रूव हो गया है। और लोगों की ठीक डिफरेंट है, हाँ। थ्योरीज है एज टू व्हाई रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स, व्हाई बोथ, लाइक अभी क्यों हम्म। अग्री कर रहे हैं वो एकदम से सडनली। आई थिंक देयर इज हम्म। लाइक प्रोपोगंडा, लाइक जो वो अब नैरेटिव कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि तेरे को पता है, एक फैक्ट अभी आया था कि प्रो पैलेस्टाइन पोस्ट्स बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू प्रो इजराइल पोस्ट्स। हम्म। तो आई थिंक एक वो है नैरेटिव जो वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ऊपर से फिर एक यूक्रेन रशिया वॉर में जो इनकी स्पेंडिंग है अमेरिकन की, वो नैरेटिव वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। क्योंकि अमेरिका भी रिसेंट टाइम्स में उनकी स्टेटमेंट्स हैं कि वो यूक्रेन में जो मनी इन्वेस्टेड है वो उनका ट्रैक नहीं रख पा रहे। और उसका जो पैंडेमिक स्पेंडिंग का ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का स्पेंडिंग थी उसका ट्रैक नहीं रख पा रहे। तो जब हम्म। लोग इसके बारे में ओपनली बोलते हैं, हम्म। वो जनरली टिकटॉक यूज करते हैं। क्योंकि टिकटॉक में भी अभी एज अ फ्री स्पीच लेबल लोग लाइक उसको एज अ फ्री स्पीच लेबल मान रहे हैं, क्योंकि उसके रूट्स चाइना में है ना। तो आई थिंक हाँ हाँ। अमेरिका के पास लेस कंट्रोल है फिलहाल। क्योंकि सही। भले ही लाइक इलॉन मस्क बोलता है कि अच्छा मैं एक्स को एज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड वो सब देखता हूँ। पर हम्म। इलॉन मस्क के एक इंटरव्यू में उसने ये भी बोला था कि अगर मुझे गवर्नमेंट फोर्स करेंगी तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरे को मैं शट डाउन करने से बेटर मैं नाइस हम्म। प्ले करूंगा गवर्नमेंट के साथ। हम्म। तो आई थिंक एंड में इलॉन मस्क के ऊपर दे हैव मोर कंट्रोल देन दे हैव ऑन टिकटॉक। और टिकटॉक सही। के लिए तभी उन्होंने एक ऑप्शन रखा है कि या तो अगर हम ये बिल अप्रूव, आई थिंक और कुछ एक और प्रोसेस है बिल अप्रूव होने के बाद। हम्म। आई थिंक प्रेसिडेंट्स के सिग्नेचर और एक और प्रूफ कुछ है, तो वो सब हो जाता है। तो आई थिंक बाइट डांस जो कि टिकटॉक की ओनर पेरेंट कंपनी है, हम्म। उसके पास लाइक 165 डेज होंगे टिकटॉक को बेचने के लिए किसी यूएस सेलर को। और उस यूएस सेलर को बेसिकली गवर्नमेंट्स को ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि मैं यूएस यूजर्स का डेटा कहीं पे सेल नहीं होने दूंगा। हाँ, अभी ओके। पहले भी इनका एक्चुअली कंसर्न वही था। हम्म। आई थिंक नहीं, कंसर्न हमेशा से वही था, बट हाँ। टाइमिंग इज सस्पिशियस। चल टाइमिंग सस्पिशियस ना भी हो, बाकी वो वही रशिया और चाइना के बारे में यूज कर रहे हैं कि हमारा तुम डेटा यूजर कंटेंट लाइक चाइना और रशिया को बेच दोगे, विच इज हम्म। इन नॉट आवर थिंग। आई हम्म। थिंक अ, आई सॉ दिस क्रिएटर, सॉरी सॉरी, एक क्रिएटर उसने बोला था कि अगर तुम्हें बैन करना है तो आउटराइट बैन कर दो ना, कि ट्रेड के हिसाब से, कि हमें नहीं पसंद कि तुम्हारा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतना चल रहा है। लाइक इंडिया ने किया था। इंडिया ने आई अ, थिंक इन ओवर इंडिया ने हंड्रेड भी एप्स, सिक्योरिटी रीजंस के लिए किया था, तभी चाइना के साथ सिक्योरिटी रीजंस, पर ओवर 100 एप्स विदाउट जस्टिफाइंग टू मच। इंडिया जस्ट सेड तभी ओके ये चाइना और इंडिया के 100 बीच में बैन। skirmishes हुए थे। और हाँ हुए थे और हुए थे, इंडिया पर से उनको काफी फायदा हो रहा था, उन कंपनीज को बेसिकली। हो रहा था, पर इंडिया ने एट द एंड अनअपोलोजेटिकली करा था। तो आई थिंक यूएसए भी एट द एंड कर सकता है। हाँ, मैं उस बारे में एक्चुअली बोलना चाहता हूँ। यार, हम्म। अनअपोलोजेटिकली एज इन, तू अगर सामने से बोले कि यार ये गलत प्रेसिडेंट है, क्योंकि फिर दूसरे कंट्रीज भी ऐसा करना स्टार्ट कर सकते हैं। हम्म। चाइना और रशिया ऑलरेडी वैसा करते हैं। दैट इज, हम्म। चाइना में बेसिकली एक फायरवॉल है जो वहां के इंटरनेट यूजर्स को बड़े हम्म। आसानी से बाहर के इंटरनेट यूजर से अटैच नहीं होने देता। ये हाँ। इंडिया में बहुत पॉपुलर वो है, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि इंडिया के लिए भी ये करना चाहिए, क्योंकि वो जियो ऑडियंस बेसिकली। नहीं नहीं नहीं। नहीं, मैं हाँ, डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि मेरे को चाहिए लाइक कंप्लीट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, ऑलमोस्ट। बट वही ना, आई थिंक द यंगर जनरेशन ऑफ यूएसए हम्म। वो कंपेयर कर रहे हैं इसको चाइना से, क्योंकि चाइना में एक्चुअली तो गूगल भी एक्सेस नहीं कर सकता ना। आई थिंक दे हैव नहीं, देयर हाँ, ओन बट ब्राउजर्स। हाँ, तो उस सेंस में वो इससे कंपेयर कर रहे हैं कि हम चाइना से डिफरेंट कैसे हैं फिर। तो आई थिंक अभी उन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि हाउ ट्रेड वैल्यू और वो सब अभी चल रहा है। हाँ, नहीं, मे चाइना बी को इससे चाइना, कंपेटिटिव एडवांटेज हो रहा है ना, सच में, अनआयरोनिकली, दैट इज गूगल हाँ जैसे वो ट्रूथ है अमेरिकन वो ट्रूथ कंपनीज है। को। हाँ। ब्रो वही ना, एट द एंड हम्म। टिकटॉक भले ही उसको अलग यूजर्स अलग तरीके से यूज कर रहे हैं, हम्म। एल्गोरिदम टिकटॉक का सबसे बेस्ट है। है। लाइक जो अभी इंस्टाग्राम जो अभी ट्राई कर रहा है, जो यूट्यूब शॉर्ट्स ट्राई कर रहे हैं, ट्विटर हम्म। तो अभी स्टार्ट भी नहीं है उस रेस में। हम्म। वो लोग बेसिकली टिकटॉक के एल्गोरिदम को कॉपी करना चाहते हैं। और अगर तू यूएसए के हिसाब से मार्केट्स में अगर तू जकरबर्ग है, तुझे हम्म। पता है कि अगर मैं टिकटॉक को एलिमिनेट कर दूंगा तो मेरा बिजनेस ओवरनाइट डबल हो जाएगा।
वो सारी रील्स, वो सारा सब कुछ इंस्टाग्राम पे अपलोड होगा, तो हम्म। व्हाई नॉट। तो तू हम्म। बेसिकली, आई थिंक एक और रिपोर्ट है, लॉबिंग अगर ट्रू है वो, हम्म। जकरबर्ग ने एक्चुअली पैसे दिए हैं कि टिकटॉक को तुम बैन करने का बिल प्रपोज करो। आई हम्म। थिंक अगर चांस मिलेगा तो इलॉन मस्क और बाकी कंपनीज, इवन स्नैपचैट वगैरह भी उसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मैं टिकटॉक इज द हम्म, बिगेस्ट कंपनी। मैं इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट दे सकता हूँ। मेरे को पता नहीं हो क्या रहा एक्चुअली, क्योंकि हम्म। जो लोगों को जो भी लगे, इलॉन मस्क मेरा दोस्त नहीं है। हाँ, और मुझे पता नहीं एक्चुअली क्या हो रहा है, बट मेरे को लगता है ये एक अच्छा प्रेसिडेंट नहीं होगा, क्योंकि अगर टिकटॉक बैन हो सकता है तो एक्स भी बैन हो सकता है, और फेसबुक मतलब फिर ये दूसरे पर कंपनीज एक्स भी को बैन बैन हो करना सकते हैं। मुश्किल होगा ना। हाँ। पर एक्स को बैन करना मुश्किल होगा ना, यूएस ओनर, वही ओके। ओनर की बात कर रहे हैं ना वो जानबूझ के। अब टिकटॉक, अब मैं इलॉन मस्क पे केस कर दूं कि तूने बेसिकली हमारा डेटा किसी और को बेचा, तो आई थिंक मैं उसको अच्छे से और प्रोसिक्यूट कर सकता हूँ, हम्म। रादर देन अ चाइनीज। और आई थिंक टिकटॉक का सीईओ सिंगापुरियन सिटीजन है, उसकी और कांग्रेस हियरिंग्स हुई थी, हाँ, उसने वो उसने उसने वो सिंगापुर भी किया। सपोर्ट किया, है हाँ ना। हाँ तो आई हाँ। थिंक वो सब वो जानबूझ के ना फिर वो डिविजन क्रिएट कर रहे हैं अभी कांग्रेस पोल्स वगैरह। बट एक्स, आजकल एक्स इसलिए चल रहा है क्योंकि वो बोल रहे हैं ना कि आई थिंक जो रोगन और ये सब बहुत हाई है एक्स पे, कि हाँ, एक्स इज द न्यू फ्रीडम ऑफ जो स्पीच। रोगन और बहुत हाई है। वो मतलब तो वो हर बहुत समय होता है। नहीं, पर वो आई थिंक वो एक अभी रिसेंटली एक स्विमर, नेशनल स्विमर के साथ बात कर रहा था जो चीट फील कर रही थी उसको। लिया थॉमस के बारे में पता है तेरे को? सॉरी, क्या? मैं एक्चुअली क्या लिया क्या? लिया थॉमस, लिया थॉमस जो ट्रांसजेंडर हम्म। विमेन, ट्रांसजेंडर है और वो विमेन्स रेस में गई थी, हाँ हाँ और हाँ वो हाँ फर्स्ट आ गई थी। तो जो हाँ। सेकंड और थर्ड आए थे ना, जो हम्म। सेकंड आई थी लड़की, वो हम्म। एक्चुअली उसने स्पीक आउट किया कि ये फेयर नहीं है, बिकॉज ऑफ हाँ हाँ। वट एवर रीजन। एंड देन हम्म। जो रोगन ने उसको प्लेटफॉर्म दिया, और जो रोगन को उसके बारे में एक्स से पता चला। तो आई हम्म। थिंक दे क्रेडिट एक्स इन अ वे कि हमें लोग बोलने नहीं दे रहे थे और इंस्टाग्राम हमारी पोस्ट ब्लॉक कर रहा था वगैरह वगैरह इस बारे हम्म। में, पर एक्स ने कुछ नहीं किया। तो आई थिंक उस सेंस में वो बेटर है। सही। बट तू क्रिएटर, देखो मे भी टिकटॉक के क्रिएटर फंड प्रोग्राम के बारे में ना पता हो, तो हाँ टिकटॉक का हाँ। क्रिएटर फंड जो स्मॉल क्रिएटर्स है ना, हम्म। उनको 1000 व्यूज पे मोर देन डॉलर मिलता है कभी कभार। तो समझ ले 1 मिलियन व्यूज डिवाइडेड बाय 1000 इज बेसिकली $1000। हम्म। तो तेरे को $1000 मिल रहे हैं अगर तेरे को, तो बेसिकली एक तेरी वीडियो 1 मिलियन व्यूज जा रही है। हम्म। किसी किसी की ज्यादा जाते हैं। उस हिसाब से अगर तू देखे सिर्फ व्यूज पे है ये, ठीक है, लाइक्स वगैरह पे नहीं है। हम्म। तो अगर तू अपना आइडेंटिटी तो और अपना कंटेंट बिल्ड कर चुका है टिकटॉक पे, जो कि तेरे हम्म। को एक्चुअली मोनेटाइज करने दे रहा है तेरा कंटेंट, हम्म। और हम्म। इंस्टाग्राम पे ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। इंस्टाग्राम पे कोई ऐसी मोनेटाइजेशन नहीं है। टिकटॉक टिकटॉक पे है और ट्विटर पे है अभी फिलहाल। ट्विटर पे क्योंकि इलॉन मस्क ने एज अ इंसेंटिव क्रिएटर्स को प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें एड रेवेन्यू का शेयर दूंगा, जो हम्म। मुझे एड रेवेन्यू मिल रहा है मैं क्रिएटर्स को वो शेयर दूंगा हम्म। अगर तुम लोग ट्विटर पे पोस्ट करते हो तो। हम्म। आई थिंक वो है। तो जो क्रिएटर्स का नुकसान है वो, आई थिंक, और जो क्रिएटर्स जिस ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो यूथ ऑडियंस है, तो उस हिसाब हम्म। से देख, अगर इस यूथ ऑडियंस को ये क्रिएटर्स बोल रहे हैं कि यार ये फेयर नहीं है, हम्म। और जो यूथ ऑडियंस थोड़ी मे बी ससेप्टेबल हो इस चेंज को, लाइक इस थॉट प्रोसेस के लिए कि अच्छा हाँ यार ये फेयर नहीं है, और हाँ एंड में बाइडन उस पे साइन करेगा कि अच्छा एंड में बाइडन ने बैन किया है टिकटॉक, तो हाँ। आई थिंक बाइडन ऑटोमेटिकली वो यूथ वोट लूज करेगा या नहीं, तू बता। बाइडेन ऑटोमेटिकली काफी यूथ वोट लूज कर रहा है, जहां तक मैं पढ़ रहा हूँ, बट उसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में शायद बात नहीं कर सकते। हाँ, देखते हैं, हाँ। इंटरेस्टिंग टाइम्स। मैं काफी सरप्राइज हूँ एक्चुअली कि उनके कैंडिडेट्स एक्चुअली फिर से जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रम्प। अबे उनकी एज लाइक, हाँ चल, दोनों काफी बड़े एज के हो गए अभी। सही है। हाँ, वो एक्चुअली आयरनी है ना, वो कहते हैं ना कि लाइक 70-67 आजकल जो भी रिटायरमेंट एजेस हैं, हम्म। हम्म। बेसिकली लोगों को फोर्स कर रहे हो रिटायर होने पे, पर हम्म। प्रेसिडेंट्स और ये सब ऑटोमेटिकली उस एज से बड़े हैं। तो हाँ, मतलब shouldn't the retired citizens just chill, or like I think retired citizens ऑब्वियसली। should be home or something. I think पॉलिटिक्स में ना एज
लोग एज को एक्सपीरियंस से इक्वेट करके लोगों को क्रेडिट नहीं देते हैं। हम्म। क्योंकि आई थिंक कल को कोई 30 ईयर ओल्ड समवन हु वांट्स टू बी प्रेसिडेंट वोंट बी गिवन एज मच क्रेडिट एज अ 70 ईयर ओल्ड पर्सन इज, बिकॉज हम्म। उन्होंने एक बड़ा एक्सपीरियंस का कैटलॉग बिल्ड कर लिया है, आई गेस। हम्म। आई थिंक वो थोड़ा चेंज करना चाहिए। आई थिंक यूथ को थोड़ा लेकिन मोटिवेट तेरा करना चाहिए पॉइंट भी पॉलिटिक्स के इंटरेस्टिंग है लिए। इन द सेंस के हाँ, अगर उसने टिकटॉक एक्चुअली बैन किया तो मे बी यूथ उसके और अगेंस्ट होते, मे बी। यूथ के साथ प्रॉब्लम ये, यूथ वोट नहीं करती है तो। नहीं यार, आई थिंक तो अगर एज ग्रुप देखे 18 to 24 तक, जो कि एक्चुअली वोट करेंगे, ओके। और उनमें से जो एक्चुअली कितने क्रिएटर्स को फॉलो कर रहे होंगे जिनकी टिकटॉक से मेन इनकम आ रही है। अब हम्म। इस टिकटॉक क्रिएटर की मेन इनकम टिकटॉक से है, और हम्म। इंस्टाग्राम पे इसको पता है इसको इतने पैसे नहीं मिलेंगे, तो ये तो यही बोलेगा ना कि ये टिकटॉक बढ़िया है और ये गवर्नमेंट भाड़ में जाए वगैरह वगैरह। तो वो एंटी गवर्नमेंट जो प्रोपोगेंडा इस टिकटॉक क्रिएटर की वजह से चल रहा है वो बाकी लोगों में फैल जाएगा। और अभी ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने आज बिल पास कर दिया तो कल टिकटॉक बैन है, उसके बारे में बात चलती रहेगी। और एंड में जाके बाइट डांस डिसीजन करेगा 165 डेज के बाद उसको सेल करना है या नहीं। हम्म। फिर आई थिंक उनको सेल करना पड़ेगा, क्योंकि जीरो बिजनेस इज लाइक नॉट एन ऑप्शन, समथिंग इज बेटर देन हम्म। नथिंग। उसकी हम्म। वैल्यू वेट करके आई हम्म। गेस उनको बेचना पड़ेगा। हम्म। मेरे को बट लगता है वो भी हल्की सी दादागिरी है बेसिकली, या हाँ ना। आई थिंक बट वो अगर जेन्युइन कंसर्न है तो फेयर दादागिरी है कि लाइक हम्म। बेसिकली, अब अगर तू यूएसए है और तू सोच रहा है कि रशिया और चाइना तेरे डायरेक्ट कंपेटिटर्स हैं, और तेरे डायरेक्ट कंपेटिटर्स को डायरेक्ट एक स्ट्रेट अप एडवांटेज मिल रहा है बस तेरे हम्म। यूजर्स की वजह से, हम्म। तो आई थिंक वो थोड़ा वो होना चाहिए। क्योंकि ये भी तेरे को पता ना हो, मे बी टेमू पता है तेरे को, जो चाइनीज ऐप है, हाँ, उसके ऊपर केस खरीदा चल क्या रहे तूने हैं। कुछ वहां से? रेकमेंड हाँ करेगा? हाँ। हाँ 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 हाँ। अच्छा है प्रोडक्ट? भाई क्या बढ़िया प्रोडक्ट से, मतलब जो तेरे को Amazon पे 30 यूरोज का मिल रहा है ना, वो तेरे को हम्म। टेमू पे 6 यूरोज का मिल रहा है, ओके। और वो भी परफेक्ट कंडीशन। मैंने देखा है काफी ज्यादा, और मैं काफी सस्पिशियस था काफी टाइम तक, बट मैं काफी चीजें ढूंढता हूँ तो मेरे को आता है कि टेमू से ये खरीद सकते हो तुम, और मैं फिर सोचता भी हूँ जेन्युइनली, क्योंकि हाँ तो अमेरिका में टेमू पे केस चल रहा है अभी, क्योंकि टेमू यूजर्स को मिसलीड कर रहा है, ऐसा कुछ उनकी नोटिफिकेशन से ये केस चल रहा है। और आई थिंक उसके पीछे लॉबिंग के पीछे अब amazon वॉलमार्ट ये सब जो बड़ी कंपनीज हैं उस वो इन्वॉल्व तो होंगी, लोग क्योंकि यार। उसमें एंड में चाइना का फायदा हो रहा है ना। उनका तो नुकसान आई हो रहा थिंक है, फायदा किसका भी हो। हाँ, लाइक यूएसए का नुकसान हो रहा है, पर चाइना यार बेसिकली अभी सारा जो चाइना का, सॉरी यूएसए का जो सारा डेट है वो चाइना ओन करता है, राइट, मतलब मोस्ट हाँ। ऑफ इट। तो हाँ। चाइना ऑलरेडी सुपीरियर है सो टू से, डेट कंट्रोल वगैरह वगैरह, और चाइना अपनी थोड़ी इम्प्लीकेशंस। और अभी ट्रेड वैल्यू में भी जो सारी फैक्ट्रीज वगैरह जो बड़े बड़े बिजनेसेस की हैं वो चाइना में होती हैं, अनलेस देयर आर सम लाइक रूमर्स अबाउट स्लेव शॉप्स और वगैरह, तो जो ब्रांड्स दूर रहते हैं। और उस हम्म। वजह से स्लेव ये जो रिमार्क्स हैं इसकी वजह से लोग इंडिया में शिफ्ट कर रहे हैं बिजनेस अपना, क्योंकि हमारे लिए बेटर है। हम्म। बट चाइना इतनी इजीली कंट्रोल थोड़ा ना दे देगा लोगों को। हाँ, वो भी सही है। आई थिंक 100 और से तेमू आ जाएंगे यार अगले दिन में, कि अगर एक तेमू बैन होगा तो इसकी हाँ। गलती सीख के एक नई ऐप आ जाएगी। क्योंकि हम्म। एंड में प्रोडक्ट्स चाइना से डिलीवर हो रहे हैं, तो तू अगर सेम इंफ्रास्ट्रक्चर तेमू का है वो उठा ले, और तू हम्म। यूएसए में अपना बिजनेस ऐसे सिचुएट कर दे कि जो भी तेरे ऊपर सैंक्शंस अभी निकले हैं, जो तेरे ऊपर केस चल रहे हैं, तेमू के हम्म। ऊपर चल रहे हैं, वो बेसिकली इस ऐप पे ना चले। आई हाँ। थिंक वो बहुत इजी है। आई थिंक तुम चाइना को बैन नहीं कर सकते एज अ सच की लाइक, अच्छा हम तुमसे कोई ट्रेड ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो यूएस से फिर बहुत सारी एसेंशियल चीजें चाइना से आती हैं जो यूएस से भी अफोर्ड नहीं कर सकता खुद करना। आई थिंक वो भी बहुत बड़ी इम्प्लीकेशन है, क्योंकि अगर तुम डेटा समझ आता है कि हम्म। डेटा नहीं बेचना चाइना को, और अगर तुम डेटा से आगे कंट्रीज इन्वॉल्व कर देते हो तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी आई थिंक यूएसए के लिए। हम्म। पर तुझे क्या लगता है बाकी ये सोशल मीडिया एप्स में बेस्ट कौन सी है तेरे हिसाब से? बेस्ट कौन सी है? मैं टिकटॉक यूज नहीं करता ज्यादा। हम्म। मैं इंस्टाग्राम भी यूज नहीं करता। मैं एक्स यूज कर चुका हूँ।
और मुझे कभी कभी वो काफी टॉक्सिक लगता है, बट मैंने जैसे कहा, मैं एब्सोल्यूट टॉक्सिक फ्रीडम ऑफ मतलब? एक्सप्रेशन एब्सोल्यूटिस्ट हूँ बेसिकली। मेरे को लगता है लोगों के पास ऑप्शन टॉक्सिक। होना चाहिए अपनी बातें। पर तेरे को एक्स टॉक्सिक क्यों लगता है? सॉरी। तुझे एक्स टॉक्सिक क्यों लगता है? क्योंकि है ऐसे नहीं, मैं बहुत पहले ट्विटर यूज करता था, जब वो ट्विटर ट्विटर होता था। यार तेरा पता क्या सीन हुआ अभी? तेरे क्या? में अभी ना एक बीबीसी इंटरव्यू देखा था तुमने इलॉन मस्क के साथ? नहीं। बीबीसी इंटरव्यूअर बोलता है कि जब से तूने कंट्रोल लिया है इलॉन मस्क को, जब से तूने कंट्रोल लिया है तब से मैं बहुत ज्यादा फाउल चीजें देख रहा हूँ। इलॉन क्या बोलता देख है रहा हूँ? नहीं मानती, बहुत फाउल लैंग्वेज देख रहा हूँ, फाउल लैंग्वेज का हाँ। इंक्रीज बढ़ गया है आप पे जब से तूने टेक ओवर हम्म। किया। तो हाँ। कहता इलॉन से टाइमलाइन पे आई थी ये, कहाँ? तो नेम मी वन ट्वीट और शो मी द ट्वीट दैट यू मीन। कहता हम्म। नो आई कांट गेट आउट ऑफ द माय हेड। एंड कहता तू हम्म। टाइम ले, तू देख ले फोन पे, मुझे दिखा दे वो ट्वीट तो मान जाऊंगा तेरी। हम्म। हाँ। कहता नो नो वी डोंट हैव टाइम, लेट्स चेंज द टॉपिक। हाँ। इलॉन मस्क बट कहता नो, लेट्स नॉट चेंज द टॉपिक, यू जस्ट कॉट लाइंग। सो हाँ। वो एक्चुअली तेरा वही सीन है, मैंने तो पूछा टॉक्सिक क्या है, फिर तू मुझे बता नहीं पा रहा टॉक्सिक नहीं नहीं, क्या है। मैं एक्चुअली स्टार्ट करने वाला था बिफोर ट्विटर, बिफोर इट वाज एक्स, जब वो ट्विटर ट्विटर था। मुझे वो तब भी बहुत टॉक्सिक लगता हम्म। था, क्योंकि मैं वो ज्वाइन करता था और फिर थोड़े दिन बाद काइंड ऑफ या तो एको चेम्बर बन जाएगा, या तो हम्म। मतलब यार उस ऐप का भी पर्पस तो वही है कि वो जितने ज्यादा व्यूज ले सकता है वो व्यूज क्लिक करवाता है, सही। और इवेंचुअली मेरे को लगता है एक पॉइंट आ हम्म। जाता है उस ऐप में, जब वो उन चीजों को आगे लाने लग जाता है जिससे तुम मे बी रिएक्ट करो, जो मे बी तुम्हें ज्यादा थोड़ा गुस्सा दिलाएं, हम्म। या तुम्हें ज्यादा वैसे रिएक्ट करें। ये पहले भी बहुत हम्म। होता था ट्विटर में। मैं एक्चुअली जब मैंने ओरिजिनली यूज किया था उसको साल हो गया अभी, और तब मैंने नोटिस किया था कि हम्म। वो जैसे, हाँ जनरली वो थोड़ा पॉलिटिक्स की तरफ स्क्यू हो जाएगा, लेकिन एक एको चेम्बर की तरह, दैट इज वो हम्म। लोग मुझे वो न्यूज देंगे जो मुझे चाहिए। ये फेसबुक पे भी बहुत होता है, सही। और वो मेरे को उस तरीके से टारगेट करने लग जाएंगे एक पर बात पे। बट वो लोग मुझे वो चीजें नहीं दिखाएंगे जिससे मेरे को हम्म। शायद पीस ऑफ माइंड मिले। वो मेरे को काफी वो चीजें दिखाएंगे जिससे मेरे को ऐसा रिएक्शन आए कि अरे यार कुछ गलत हो रहा है, या कुछ तो है। ऐसे हाँ। तेरा तेरा ट्वीट करने का मन करे। हाँ तो हाँ यार एग्जैक्टली वो तो बेसिक स्ट्रेटेजी तो हर जगह वो रहेगी, है ना? पर exactly. हाँ। अभी आई थिंक कम होगा एज कंपैरिजन हम्म। टू बिफोर, क्योंकि बेसिकली जैक हम्म। डोहर्टी के अगेंस्ट बहुत सारे वो बायस हम्म। के वो थे ना, कि लाइक हाँ एग्जैक्टली बहुत एग्जैक्टली। बायस चीजें दिखा रहा था वो हम्म। ड्यूरिंग द हम्म। 2020 इलेक्शंस हाँ इन वही। यूएसए। और वो जिसके काफी बारे में बायस था भी एक्चुअली, सच में। हाँ जिसके बारे में एक्चुअली इलोन मस्क ने पूरा प्रूफ अपलोड किया था कि ये ट्विटर का ये रोल था 2020 इलेक्शंस में, ट्विटर ने ये हम्म। किया है। हाँ एग्जैक्टली एंड वही। आई थिंक अब तो एटलीस्ट तेरे को होप है, तू चेंज एक्सपेक्ट कर सकता है। हम्म। मे भी पहले बिल्कुल होप ही नहीं थी। आई थिंक अब क्योंकि ट्विटर पूरा प्राइवेटली ओन्ड है, तो ट्विटर वो के भी बहुत ऊपर बड़ा ऐसे कोई शेयर, एडवांटेज है ट्विटर का। इट्स हाँ, प्राइवेटली ओन्ड। हम्म, नो इन्वेस्टर्स टू वही कोई प्लीज। कोई शेयर, हाँ वही। तो अब इलॉन मस्क जो करना कर सकता है। हाँ। आई थिंक बहुत जो मार्क क्यूबन पता है? हाँ। मार्क क्यूबन बेसिकली अभी उसने एक स्टेटमेंट की थी कि इलॉन मस्क ने ट्विटर को जीरो कर दिया है। और फिर सारे लोग मार्क क्यूबन को लाइक वो कह रहे थे कि तुझे कुछ पता नहीं है, हाँ। तू क्योंकि मार्क क्यूबन ने शायद ना कुछ सजेशंस लिखे थे ट्विटर पे कि ओके इलॉन आई एम ग्लैड यू बॉट इट, आई थिंक दीज आर द थ्री थिंग्स दैट यू शुड डू। और हाँ। इलॉन ने कभी रिस्पॉन्ड नहीं किया या कुछ बहुत क्रिप्टिक रिस्पॉन्स किया था, नॉट रिस्पेक्टफुल। आई थिंक हम्म। तब से मार्क क्यूबन चिढ़ गया और फिर मार्क क्यूबन ने बोला था कि ट्विटर हैज गॉन टू जीरो, ट्विटर हैज गॉन टू हेल और समथिंग। और फिर हम्म। भी लोग उसको अटैक कर रहे थे कि लाइक तुझे पता नहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में। हाँ। हाँ। दैट वाज इंटरेस्टिंग, बट आई हाँ। थिंक टाइम विल टेल, राइट? या टाइम विल टेल। मैंने जितना नोटिस किया, मेरे को लग रहा है कि लोग, यार मैं वही बोल रहा हूँ, मुझे लगता है बहुत लोग भूल गए हैं कि ट्विटर इलॉन मस्क के पहले भी होता था, और तभी भी बहुत हम्म। लोगों को उससे प्रॉब्लम्स थे। हर एक चीज से हम्म। जो अभी भी लोगों को प्रॉब्लम है, वो हर चीज से पहले भी प्रॉब्लम्स होते थे। और मेरे को लगता है अभी वो लोग ज्यादा रिएक्ट करते हैं उस बारे में, और इलॉन को ज्यादा गालियां देते हैं। और ठीक है, वो कुछ चीजें करता है जो मे बी बेस्ट नहीं हो, लेकिन मुझे लगता है हल्का सा अनफेयर है, क्योंकि पहले, क्योंकि अब टारगेट मिल गया ना। हाँ हाँ, मेरे को ऐसा भी लगता है कभी कभी कि पहले वो लोगों के बायस के तरफ होगा ट्विटर, और अभी हम्म। उनके बायस को शायद वो कंफर्म नहीं कर रहा, तो उनको थोड़ा लग रहा है कि इलॉन गलत है या जो हम्म। भी। हाँ। नहीं, आई थिंक इलॉन एक बड़ा टारगेट है ना पहले यार। वो तो पराग अग्रवाल अपना सीईओ, मुझे लगता है इलॉन उसको तू क्यों गालियां पर्पसफुली वो लिखेगा? करता भी है वो।
काफी ज्यादा हाँ, वो मीम्स। हाँ इंस्टिगेट करने के लिए, हाँ। हाँ हाँ हाँ, मतलब क्योंकि मोस्टली करता ही एट द होगा। हाँ। एंड जितने इम्प्रेशन उसको मिलेंगे, अगर अभी वो एक्चुअली वही वो पोस्ट कर रहा है हम्म कि, सॉरी, वो एक्चुअली वही पोस्ट कर रहा है आजकल कि उसके ट्विटर पे इम्प्रेशन ज्यादा हैं कंपेयर हम्म टू इंस्टाग्राम और फेसबुक वीकली बेसिस पे। हम्म तो आई हम्म थिंक वो एक तो ऑडियंस को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि तुम अकेले नहीं हो जो इस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हो, और दूसरा हम्म एडवर्टाइजर्स को कि तुम अपना, अगर मेरे को एडवर्टाइजिंग तुम यहाँ पे करोगे तो तुम ज्यादा यूजर्स को रीच कर रहे हो। तो हम्म आई थिंक वो भी इनमें अपना प्रॉफिट देख रहा है और वो इंस्टिगेट करेगा ये चीजें। आजकल वो हम्म हेविली वोकल है इस हम्म माइग्रेशन इशू पे। हम्म। तो आई थिंक कहीं ना कहीं तो वो ओपिनियन काफी 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 चाहता है। वोकली, काफी वोकली। हाँ। हाँ, हाँ। रंबल और किक यूएस कंपनीज है। रंबल और किक यूएस कंपनीज हैं, पर उनका डिस्पाइट रंबल के पास अभी वो है एंड्रयू टेट, और किक के पास एडन रॉस है। पर हाँ हाँ। एडन रॉस को उन्होंने एक्चुअली, आई थिंक एंड्रयू टेट के पास भी पार्ट ओनरशिप है रंबल की, और एडन रॉस के पास भी पार्ट ओनरशिप है रंबल की। और एडन ओके। रॉस आई थिंक उसका कुछ $150 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट है 2 इयर्स का, जो कि हम्म मोस्ट रैपर्स और कोई भी ऑनलाइन सेलिब्रिटी ले ले बहुत ज्यादा है। रिसेंटली हम्म एडन रॉस की ब्रांड वैल्यू इतनी है कि उसने जो हम्म ट्विच छोड़ा, तो ट्विच के बाद लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे कि इसको कोई किक पे देखेगा नहीं, पर किक पे उसकी पहले दिन के स्ट्रीम पे आई थिंक मोर देन 100,000 व्यूअर्स वर देयर। और अभी उसने रिसेंटली एक ब्रांड खोला, लाइक इट वाज लाइक ब्रांड रिस्क नाम है उसका। हाँ। क्योंकि बीच में उसकी स्ट्रीम्स में ना लोग आ नहीं रहे थे, उसको हम्म। लोग कह रहे थे कि तू ब्रांड रिस्क है, क्योंकि उसने बोल दिया था कि दे आर ओनली टू जेंडर्स, ऐसा कुछ ओके। कंट्रोवर्सी चल रही थी। तो हाँ। उसकी वजह से उसको लोग मना कर रहे थे कि अच्छा हम नहीं आ सकते। हम्म तो अब उसने फिर ऐसे ब्रांड ही खोल दिया कि अच्छा मेरा ब्रांड का नाम ब्रांड रिस्क है, और आई थिंक इट सोल्ड आउट विद इन लाइक रियली लेस टाइम, और हाँ। ऑलरेडी फर्स्ट डे पे $1 मिलियन सेल्स हो गई उसकी। तो ओके। आई थिंक उसकी कोई थोड़ी लॉयल्टी है, और अभी उसके पास थोड़ी कल्चरल फ्रीडम भी है कि वो नए स्ट्रीमर्स को साइन कर हम्म। सकता है। हाँ हाँ। तो आई थिंक बट स्ट्रीमिंग इज डिफरेंट हम्म सम वे, क्योंकि हम्म। स्ट्रीमिंग पे तो यार न्यूज के लिए नहीं जाएगा नहीं नहीं, तो अपना। मैंने, हाँ, मैंने रॉयल रंबल और किक की बात इसके लिए की क्योंकि वो भी थोड़े फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ज्यादा बिलीव करते हैं। हाँ। हाँ, या। क्योंकि वो हम्म। हाँ क्योंकि वो अब अलग एक डायनामिक को कैप्चर करना चाहते हैं ना, कि हाँ। जो यूथ है जो एक्चुअली जो ट्रूथ चाहती है, सो टू से, अगर हम्म। तू एंड्रू टेट और एडन रॉस को ट्रूथ के बारे हाँ में बताया तो हाँ आई थिंक वो उस पर कैपिटलाइज करना चाहते हैं। बट हाँ ऑल्सो जो, यार तेरे को एट द एंड तेरे को रियलाइज हो जाएगा कि इंस्टाग्राम पे कौन सा प्रोपेगेंडा चल रहा है और हाँ। कौन सी ऐप पे इजी। कौन सा चल रहा है सीन। हम्म तो इन दी एंड वो होप कर रहे हैं कि यूजर्स रियलाइज करेंगे कि यहाँ हम्म प्रोपेगेंडा फ्री है, यहाँ पे सिर्फ फ्रीडम है, हम्म तुम जो मर्जी अपलोड करो, हम्म हम किसी को डी प्लेटफॉर्म नहीं करेंगे। ये आई थिंक हम्म। रसल ब्रांड भी रंबल पे है, आई एम नॉट हाँ। मिस्टेकन। उसको यूट्यूब से वो तो किया था उन्होंने भाई, और रंबल ने नहीं किया था, डिमोनेटाइज हाँ, तो वही बेसिकली। और वही हाँ। दैट्स देयर होल पॉलिसी राइट, कि रंबल पे हम तेरे को डी प्लेटफॉर्म या डिमोनेटाइज नहीं करेंगे हम्म until proven guilty. I think that's their whole take. But हम्म। let's see. या I think लेट्स सी। TikTok might be banned soon in USA, हाँ हाँ। but I think they will sell it. So let's see. ऑलराइट, लेट्स सी। चलो आज के लिए काफी है, चाओ चाओ फिर। चाओ।